हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत की कुंजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में डिस्कस करूंगा जिससे ज़्यादातर लोग परेशान हैं। हमारे इंडिया में ही अकेले देखा जाए तो 5 में से 1 आदमी को ये परेशानी मिलेगी। ये बीमारी है जॉइंट्स पेन, यानी जोड़ों में दर्द। आजकल आप किसी से भी मिलेंगे तो ज़्यादातर लोगों को ये कहते सुना होगा, क्या करें, हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है, सुबह को उठा नहीं जाता है, अकड़ाहट होती है, घुटनों में दर्द होता है, कोई कहता है कमर में दर्द होता है, कोई कहता है गर्दन में दर्द होता है, और कोई कहता है कंधों में दर्द होता है, यानी कहीं ना कहीं दर्द की परेशानी से परेशान है। पहले जमाने में ज्यादातर ये परेशानी ओल्ड एज में हुआ करती थी, लेकिन आजकल तो कम उम्र के लोगों को भी ये कहते हुए सुना जा रहा है कि हमारे यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, ये परेशानी है। तो दोस्तों, ये जो जॉइंट्स पेन की परेशानी है, इसके क्या क्या कारण हैं, और अगर किसी को ये परेशानी हो जाती है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो हमें क्या क्या सलाह दे सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये सब कुछ बताऊंगा। साथ में मैं कुछ ऐसी हर्बल रेमेडीज बताऊंगा जिनको आप घर पर बना करके और इस बीमारी से परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। तो आप दोस्तों शुरू से लास्ट तक अगर ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इस जॉइंट्स पेन की बीमारी के क्या क्या कारण हैं। देखिए, जॉइंट्स पेन की बीमारी का एक सबसे बड़ा कारण आज के ज़माने में जो है लाइफ स्टाइल है। आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, ना तो कोई सोने का टाइम है, ना उनके पास खाने का टाइम है, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी का टाइम है, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये लाइफ स्टाइल के कारण उनके जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम होती है। दूसरा कारण है, कोई मान लो कि किसी को इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाए या कहीं गिर जाए, कुछ हो जाए, चोट लग गई, तो चोट लगने के कारण उस जगह पर इन्फ्लामेशन हो सकता है, दर्द हो सकता है। इसके अलावा एक और कारण है, कई बार इंजरी, चोट लग जाने पर फ्रैक्चर हो जाता है, तो वहाँ भी जोड़ों में या कहीं भी हड्डी में दर्द हो सकता है। इसके अलावा कई बार स्प्रेन और स्ट्रेन, यानी कि मोच हो जाए, पैर उल्टा सीधा टेढ़ा पड़ गया, या हाथ अगर किसी ने ऐंठ दिया, अकड़ दिया, तो मोच आ सकती है, तो उसकी वजह से भी आपके जॉइंट्स में पेन हो सकता है, अकड़ाहट हो सकती है। इसके अलावा खिंचाव ज़्यादा हो जाने के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कई बार गाउट है, अर्थराइटिस है, या इसके अलावा टेंडनाइटिस है, ब्रूसाइटिस है, तो इन सब परेशानियों के कारण जॉइंट्स में पेन की शिकायत मिलती है। अब बात करते हैं कि अगर किसी को ये जॉइंट्स पेन होता है तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे। देखिए, किसी के अगर जोड़ों में दर्द होगा तो उसको एक तो सबसे पहले तो उसके दर्द ही होगा, और कई बार दर्द किसी को हल्का होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को उठने में बैठने में दर्द होता है। तो एक तो दर्द हो गया, दूसरा इसके अलावा अकड़ाहट होती है, ऐसा लगता है कि अकड़ रहा है, इट रहा है, तो इस तरह की अकड़ाहट टाइप की महसूस होगी। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, तो स्वेलिंग भी होता है, कई बार स्वेलिंग के साथ साथ रेडनेस भी आ जाती है। इसके अलावा कई बार मूवमेंट में परेशानी होती है, जैसे कि पैर, हाथ को पूरा खोलने में परेशानी होगी या चलने में परेशानी होगी, तो इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। तो अब इसके लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने पर वो हमें क्या क्या एडवाइस देते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट बताते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है, किस टाइप का दर्द है, कितना सीवियर दर्द है, यानी दर्द हर समय होता रहता है या उठने बैठने चलने फिरने में दर्द होता है, तो इन सारे लक्षणों को देखते हुए इसका इलाज किया जाता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि किसी को चोट लग गई और चोट लगने पर उसके दर्द हो रहा है, तो उसको कुछ ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे उसके स्वेलिंग में भी आराम मिल जाएगा, साथ में पेन में भी आराम मिल जाएगा, और उसको रेस्ट करने की एडवाइस भी देते हैं। इसके अलावा कई बार पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज की भी डॉक्टर एडवाइस देते हैं। एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी कराने से क्या होगा कि उसके मसल्स को मजबूती मिलेगी और जॉइंट्स की जो है मूवमेंट में आराम मिलेगा। इसके अलावा लाइफ स्टाइल चेंजिंग की भी एडवाइस देते हैं, यानी कि आप हेल्दी डाइट लीजिए और अपना चलना फिरना, ये एक्टिविटीज, इन सब की सलाह देते हैं कि अच्छा पोस्चर रखिए और इस तरह से चलना है, इस तरह से पैरों को रख के बैठना है, यानी सारी एडवाइस डॉक्टर देते हैं अगर किसी के जोड़ों में दर्द है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी गर्म और ठंडी सिकाइयाँ होती हैं, तो उसके लिए भी डॉक्टर एडवाइस देते हैं, और कई बार कुछ ऐसे मेडिकल डिवाइसेज होते हैं तो उनको भी डॉक्टर लगाने की एडवाइस देते हैं, जिससे कि जॉइंट्स की मोबिलिटी सही से होते रहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आते हैं, उनको भी डॉक्टर एडवाइस दे सकते हैं कि आप इन सप्लीमेंट्स को, जैसे कि विटामिन डी का लीजिए, विटामिन B12 लीजिए, या कैल्शियम वगैरह, तो इस तरह के सप्लीमेंट्स लेने की भी एडवाइस देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं जॉइंट्स पेन को हटाने के लिए होम रेमेडीज के बारे में। देखिए, आयुर्वेद में
ऐसी ऐसी होम रेमेडीज हैं जो जॉइंट्स पेन में बहुत अच्छा काम करती है। तो यहाँ मैं ऐसी आपको कुछ ऐसी चुनी हुई होम रेमेडी बता रहा हूँ जिनको यूज करके आप अपने जॉइंट्स पेन से बहुत जल्दी आराम में पा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं एक आपको चाय के बारे में बताऊंगा जिसको को हम बोलते हैं टर्मरिक जिंजर टी। ये जॉइंट्स पेन में बहुत अच्छा आराम करती है। अब इसको बनाने के लिए क्या करना, एक आप पेन ले लीजिए, पेन में आप 2 कप पानी डाल लीजिए और उसमें 1 चम्मच ये अदरक, देखा होगा सबने जाता, तो अदरक को कद्दूकस से किया हुआ कर लीजिए और उसको 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ ये अदरक ले लीजिए। इसके अलावा उसके अंदर आधा चम्मच हल्दी का पाउडर मिला लीजिए और उस पानी को अच्छे से बॉईल कर दीजिए। जब ये पानी अच्छे से बॉईल हो जाए, गैस को बंद कर दीजिए और फिर उसमें 1 चुटकी काली मिर्च मिला लीजिए, ठीक है। और अगर आप डायबिटीज के पेशेंट नहीं हैं तो उसमें आधा चम्मच शहद और मिला लीजिए, आधा से 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। अब ये आपका बन गया टर्मरिक जिंजर टी। अब इस टी को आप दिन में 2 बार सुबह शाम लेना शुरू करिए। आप देखेंगे कि कुछ दिन आप जब इस टी को यूज करना शुरू करेंगे सुबह शाम, तो आपके बहुत जल्दी जोड़ों में दर्द, मसल्स में दर्द, सब में आराम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अदरक में एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, इसके अलावा हल्दी है, इसके अंदर भी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, साथ में ये इन्फेक्शन को भी हटाने में हेल्प करता है। और जो काली मिर्च है ये पेन में आराम करता है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई चाय जोड़ों के दर्द, मसल्स के दर्द में बहुत अच्छा आराम करती है। इसके अलावा इस अदरक की एक और बहुत अच्छी होम रेमेडी है जो जॉइंट्स पेन में काम करती है। इसके लिए क्या करना है, आपको 2 कप पानी ले लिया और 1 कप ये कद्दूकस किया हुआ अदरक ले लो और इन दोनों को खूब अच्छे से उबाल लीजिए। 5 मिनट, 4-5 मिनट तक आप अच्छे से उबाल लें। उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और उसके बाद एक साफ सूती कपड़ा ले लीजिए आप और उस सूती कपड़े को आप उसको गर्म पानी में डिप कर लीजिए। और जब पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले वो कपड़ा, फिर उस पानी में से कपड़े को निकाल करके, निचोड़ करके और उसके बाद जहां भी आपके जॉइंट्स में दर्द हो रहा है उस जगह पर उसको फैला दीजिए। आप देखेंगे इस कपड़े को जब आप दर्द वाली जगह पर रखेंगे तो आपके धीरे 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 कुछ दिन तक आप यूज करेंगे, आपको पहले ही दिन से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अदरक में मैंने आपको बताया कि एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी है। तो एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी का मतलब ये स्वेलिंग को हटाने में हेल्प करती है, जिससे आपके जोड़ों के दर्द में आराम मिल जाता है। तो कुछ दिन तक आप इस तरह से जब कपड़े को यूज करेंगे तो आप देखेंगे आपके जोड़ों के दर्द में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसके अलावा सरसों के तेल में लहसुन की 3-4 कली को डाल करके उसको गर्म कीजिए और जब तक गर्म कीजिए जब तक कि लहसुन का कलर ब्राउन कलर का ना हो जाए। जब लहसुन ब्राउन कलर का हो जाए गैस को बंद कर दीजिए और उस सरसों के तेल से फिर आप उस जगह की जहां जहां आपके दर्द हो रहा है वहां मसाज कीजिए। तो आप देखेंगे आपके जॉइंट्स में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसके अलावा मेथी भी दर्द में बहुत अच्छा आराम करती है क्योंकि मेथी के अंदर भी एनर्जेटिक प्रॉपर्टी होती है और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो ये जॉइंट्स में बहुत अच्छा आराम करती है। लेकिन लेना कैसा मेथी के लिए, देखिए मेथी को आप 2 बड़ी चम्मच मेथी ले लीजिए और उसको रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह उठ करके उसको छान लीजिए, छान करके पानी को पी लीजिए और मेथी को पीस लें और पीसने के बाद जहां जहां आपके जॉइंट्स पेन हो रहा है वहां वहां उसका लाइट लेप सा कर लें तो आप देखेंगे आपके दर्द में आराम मिलने लग जाएगा। इसके अलावा राई भी जॉइंट्स पेन में बहुत अच्छा आराम करती है। राई के यूज करने के लिए, ये देखिए इस तरह की राई होती है, राई का यूज करने के लिए आप राई को पानी के साथ पीस लें और पीसने के बाद इसका पेस्ट सा बना लें और फिर इस पेस्ट को जहां जहां आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, सपोज यहाँ दर्द हो रहा है यहाँ लगा लिए, यहाँ लगा लिए, जहां जहां आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है वहां इसका पेस्ट बनाकर लगाकर छोड़ दें तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जॉइंट्स के पेन में आराम मिलने लग जाएगा। इसी तरह से एप्सम साल्ट, जिसे सेंधा नमक बोलते हैं, ये भी जॉइंट्स में बहुत अच्छा आराम करता है क्योंकि सेंधा नमक या एप्सम साल्ट के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट होता है और ये मैग्नीशियम सल्फेट उस एरिया की जॉइंट्स की सूजन को कम करने में हेल्प करता है। तो इसको यूज करने के लिए गर्म पानी ले लीजिए और फिर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिए और जिस आपके जॉइंट्स में दर्द हो रहा है उस जॉइंट को उस पानी में कुछ देर तक डिप करके रखें तो आप देखेंगे आपके जॉइंट्स पेन में आराम मिलने लग जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ होम रेमेडीज बताई और मुझे उम्मीद है ये आपको रेमेडी पसंद आएंगी। और बात करते हैं कि ये आप प्रोडक्ट्स, इसमें कुछ ऐसी मैंने चीज़ें बताई हैं कि आप इनको, जैसे एप्सम साल्ट है या राई है या और भी जो जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं, इनको आप कहाँ से लें। देखिए आप आजकल आप लोगों के पास टाइम नहीं होता है और कहाँ से लें और कहाँ से बढ़िया चीज़ मिलेगी, प्योर है या नहीं है, कैसी है। तो इसके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अब ये मेरी वीडियो यहीं एंड होती है और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोग भी जॉइंट्स पेन से छुटकारा पा सकें। और आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।